नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है साउथ अमेरिका। तो सबसे पहले तो साउथ अमेरिका में क्या, मैं आपको मैप दिखा देती हूँ कि किस तरीके से है हमारा साउथ अमेरिका। उसमें भी एंडीज पर्वत तक हो गया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। ये साउथ अमेरिका का मैप है। ये साउथ अमेरिका का मैप है, ये आप ध्यान से देखेंगे। देख रहे हैं कौन सा देश कितना बड़ा देश है, ये देखो, देखो अपने आप। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। इसमें सबसे पहले ये देखिए ब्राजील कितना बड़ा है, ब्राजील कितना बड़ा है ये देखो। फिर उसके बाद ये बोलीविया आ जाता है, ये आपका यहाँ पे अर्जेंटीना आ गया है, ये चिली आ गया है, ये पेरू आ गया है, और ये वेनेजुएला आ गया है, ये कोलंबिया आ गया है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है ये बातें। आगे बढ़ते हैं जी। आगे चले, यहाँ पे दूसरा ये मैगेलन जल संधि आप देख सकते हैं। ये मैगेलन जल संधि कहाँ पर है, ये है मैगेलन जल संधि, ये है आपकी मैगेलन स्ट्रेट। सभी साथी ध्यान देंगे, आपकी मैगेलन स्ट्रेट कहाँ पर है। मैगेलन स्ट्रेट ये टिएरा डेल फ्यूगो और जो दक्षिण अमेरिका है उसके बीच में है। ये ध्यान रखना, ये दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका के जो पूर्व में कौन सा महासागर है ये बताइए। तो दक्षिण अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है, आपको क्या यहाँ पर विजिबल है? तो आप बोलोगे मैम अटलांटिक ओशन है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? अटलांटिक महासागर है। क्या है यहाँ पर? एला अटलांटिक महासागर है। और इधर क्या है? इधर प्रशांत महासागर। इधर क्या है? प्रशांत महासागर है। इधर क्या है? प्रशांत महासागर। और इधर दोस्तों ये जो है ना, ये वाला, ये प्यारे दोस्तों, ये है अटाकामा मरुस्थल। यहाँ आपको ना देखो मैप ना छोटा छोटा है तो मरुस्थल आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैंने लिख दिया ये अटाकामा मरुस्थल है। और ये जो यहाँ पर है दोस्तों, ये जो ब्लू कलर में मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, क्या आपको ये दिख रहा है? तो आप बोलोगे ये मैम टिटिकाका लेक है। ये क्या है बच्चा? तो आप बोलोगे मैम ये टिटिकाका झील है। ये टिटिकाका झील, ये टिटिकाका झील है। और एंडीज पर्वत आपको बताऊं कौन सा है? आप इधर आओ, इधर आओ। ये एंडीज पर्वत देख रहे हो, ये ऑरेंज कलर की पट्टी जा रही है। ऑरेंज कलर की पट्टी आपको कहाँ तक दिख रही है? अपनी आंखों से, जब मैं यहाँ कहा करूं कि अपनी आंखों से खुद देखो, एंडीज पर्वत श्रेणी, मैंने कहा ऑरेंज कलर की पट्टी जा रही है। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। ऑरेंज कलर की पट्टी कौन सी जा रही है? यहाँ देखो अपने आप, ये जा रही है ना, तो ये है एंडीज पर्वत, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अमेजन सेल्वास वन आपको कहाँ मिलेंगे? अमेजन बेसिन में। सेल्वास वन कहाँ मिलेंगे? अमेजन बेसिन में, ये आपको पता है। और ये देखिए लानोस घास के मैदान, ये रहे बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, ये लानोस घास के मैदान है। लानोस घास के मैदान, ये लानोस घास के मैदान है। यहाँ पे आपको, यहाँ देखेंगे ये पंपास घास के मैदान, ये वाले, ये पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे में। यहाँ ग्रान चाको ये मिलेगा, ये अमेजन नदी है। अमेजन नदी यहाँ से निकली, इस जगह से निकली और ये यूं करके अपना मुहाना कहाँ बना रही है? ऊपर क्या है? अटलांटिक ओशन, ऊपर दिख रहा है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में अपना जल गिरा रही है, ये ध्यान रखना है। और ये आपकी पराग्वे रिवर है, पराना रिवर है, अमेजन रिवर है। इतना ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे दिखा दी है। ये अमेजन रेन फॉरेस्ट है,
अमेजन बेसिन में सेल्वास वन पाए जाते हैं ना, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे देख ले साउथ अमेरिका का मैप किस तरीके से है। साउथ अमेरिका, मेगलन जल संधि कहाँ पर है ये भी देख ली ना, सीधे नीचे मिलेगी आपको। और कल ये क्लास नहीं होगी, आपको मैं बता दूं पहली। कल तो वैसे भी सैटरडे है, हाँ कल क्योंकि मेरी मैराथन भी है। मैराथन मेरी शाम में आईबी के बैच में जो हमारा ये एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए है। अगर आप आना चाहते हैं उस वाले सेशन में तो आपका मोस्ट वेलकम है, ताकि आपकी ज्योग्राफी एक बार बहुत अच्छे से और रिवीजन हो जाए। क्योंकि मैं कल 3 घंटे क्लास लूँगी रात में 8 बजे से, यूट्यूब पर वो क्लास होगी। देखो इधर आओ, ये जो है 8 क्या है 8, हाँ 8 पीएम पर मेरी क्लास होगी और 11 पीएम तक चलेगी, और ये हमारी मेन चैनल पर रहेगी। अब जिसको भी आपको आना है मोस्ट वेलकम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो जाएगा, क्योंकि ये 3 घंटे में ही मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर करवाऊंगी इंडियन ज्योग्राफी के। इंडियन ज्योग्राफी मतलब आपको अच्छे से मिल जाएगी, बहुत है। और अगले दिन दोबारा आपको होगी, अगले दिन आपको याद रखना है संडे में होगी। अगले दिन संडे में भी सेम टाइम पे मेन चैनल वाईटी पर होगी, तो आप जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा शिवम त्यागी जी, बस मिलने आना, सम्मान समारोह में आना और कहना मैम, बस वहीं बहुत अच्छा लगेगा। सिलेक्शन हो गया है तो बढ़िया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर, यहाँ पर आ जाइए। आगे मैं मैप दिखा रही हूँ, अमेजन नदी यहाँ पे कौन कौन सी नदी है। कम से कम अगर कुछ ना याद हो तो आप ये ध्यान रखा करो कि जैसे आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अमेरिका की नदियां कौन सी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो अमेजन नदी है, सबसे ही इंपॉर्टेंट अमेजन नदी है। कौन सी है सबसे इम्पोर्टेंट, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो ये लेक टिटिकाका है, ये आपको ध्यान रखनी है। टिटिकाका झील वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पराना नदी हो गई, उरुग्वे नदी हो गई, यहाँ पे आपका कोलोराडो रिवर हो गई, नीग्रो रिवर हो गई, ये आपकी यहाँ पे तमाम रिवर है यहाँ पर तमाम। और ओरिनिको नदी है, ओरिनिको भी है, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए, और एक ये है, देखो पंपास घास के मैदान कहाँ मिलेंगे, अर्जेंटीना उरुग्वे में मिलेंगे। और एंडीज पर्वत श्रेणी ये ग्रीन कलर की है, उरुग्वे, अर्जेंटीना, अटलांटिक ओशन, फॉकलैंड द्वीप यहाँ पर है, ये फॉकलैंड द्वीप। ये मेगलन जल संधि है, ये ध्यान रखना। ये लानोस घास के मैदान है, ये देखेंगे। मतलब ये अमेजन बेसिन है, अमेजन बेसिन, अमेजन नदी यहाँ पर है, अमेजन नदी ये रही, अमेजन नदी यहाँ रही जी। ये आपको बढ़िया से पढ़नी है। चलो तो मैप हो गया आपका। बस मैप देखो, मैं सारे ही मैप लेकर आती हूँ ताकि आपको हर चीज पता चलेगी। ये है अमेजन नदी, ये लाइन से खींच रही है, ये है अमेजन नदी, ये है अमेजन रिवर। और पंपास घास के मैदान आपको कहाँ मिलेंगे, अर्जेंटीना उरुग्वे में मिलेंगे। ये अमेजन रेन फॉरेस्ट है। और ये जो पहाड़ पर्वत जा रहे हैं ये एंडीज पर्वत श्रेणी है। ये क्या है, ये एंडीज पर्वत श्रेणी है। ये क्या है, हाँ एंडीज पर्वत श्रेणी। ओके, मनीष चौरसिया। ओके आगे आते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये एंडीज पर्वत श्रेणी है। चलिए तो ये आपका मैप दिखा दिए। अब हमारा अपने कंटेंट पे आ जाते हैं। एंडीज पर्वत तक मैंने पढ़ा दिया था, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट याद है नहीं याद है, तो भूल गए सब। हम्म बोलो, अरे बोलो भी। एंडीज पर्वत ये मैंने कल पढ़ा दिया था बहुत अच्छे से कि एंडीज पर्वत कितनी कंट्री में। टाइम क्या है, शाम कल रात 8 बजे होगी वो क्लास, 8 बजे जरूर आना मैम। बिल्कुल आपको मतलब बहुत अच्छा कंटेंट, 3 घंटे में आपको ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और क्या, अब देखो आप ना घर में बैठ के अपना आप रिवीजन भी नहीं कर रहे होंगे, इस बहाने कम से कम कल 8 बजे 11 बजे तक आ जाओगे तो रिवीजन ही हो जाएगा अच्छा खासा। मैं तो इसलिए बुलाना चाहती हूँ आपको, तो इसलिए आपका मन है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अब पढ़ लो। देखो एंडीज पर्वत कितने देशों में फैला है, 7 देशों में फैला है। इन 7 देशों के नाम जरा पढ़ के सुनाना, यहाँ पर पढ़ के सुनाना कहती हूँ ना।
पढ़ के सुनाना कहती हूँ ना, तो तभी इंटरेक्शन होता है, तभी चीजें ज्यादा समझ में आती है। इधर सुनाओ मुझे, कौन सा है सबसे पहला एंडीज पर्वत जो है? कि हाँ, वेनेजुएला में, कोलंबिया में, इक्वाडोर में, पेरू में, बोलीविया में, चिली में और अर्जेंटीना में। और ये इंपॉर्टेंट बात, ये वाली जरा अपने आप पढ़ो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है एंडीज, जिसका नाम क्या है? एंडीज पर्वत श्रेणी है। और ये इसके हाईएस्ट पीक क्या है एंडीज की? तो एंडीज के हाईएस्ट पीक का नाम ना ए से एड़ी, ए से एनक, ए से एड़ी, ए से एनक, यही आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जैसे ए से एड़ी, हाँ, तो ए से एड़ी से ही अकांका गुआ है। हाईएस्ट पीक का नाम ए से एंडीज है ना, वो ऊपर एंडीज, तो ए से एड़ी से ही शुरू हो गई इसके एकांका गुआ। समझ आ रहे हो ना ये बात? और एकांका गुआ, और ये कौन से देश में स्थित है? एंडीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये एकांका गुआ, ये किस देश में स्थित है? क्या देश का नाम क्या लिखा है? कि एकांका गुआ कहाँ, क्या लिखा है? अर्जेंटीना देश में स्थित है। हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं, सब भूल गए? बस तो कल आ जाना, कल आपके लिए ये वो क्लास, सब याद करा दूंगी मैं सारा। बिल्कुल। अरे दीपक मेरे प्यारे भाई, कल भी आ जाना ना, रात के 8 से 11, वो भी पढ़ लोगे, वो भी रिवीजन हो जाएगा। इस बहाने कम से कम तुम ज्योग्राफी भी अच्छे से पढ़ लोगे। मुझे सिलेक्शन चाहिए तुम सब बच्चों को, ध्यान रखना, लास्ट टाइम तक ध्यान रखना कि यस मैम, मैम ने बोला था सिलेक्शन और सम्मान समारोह में आएंगे, चॉकलेट वगैरह सब। देखो ध्यान से, अपने अंदर बिल्कुल अच्छे से जज्बा पैदा करो, हम बिल्कुल सिलेक्शन लेकर आएंगे। अच्छा जी, अर्जेंटीना में स्थित है, और ये कितने लोकेटेड इन अर्जेंटीना में, ये कितने, एकांका गुआ जो है किस देश में स्थित है ये बता दीजिए। तो एकांका गुआ जो है अर्जेंटीना में स्थित है, और इसकी जो हाइट है वो 6962 मीटर हाइट की है। 6962 मीटर हाइट की, कितने हाइट की है? 6962 मीटर हाइट की। यहाँ पर आपको क्लियर करना है, मेन चैनल RWA पर ही है। ओजस डेल सेलेडो, ये साउथ अमेरिका का, पूजा कुशवाहा। ओजस डेल सेलेडो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख सकते हैं, ओजस डेल सेलेडो साउथ अमेरिका में है। और इसके बाद चिम्बारे जो इक्वाडोर में है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है आशु। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी आपको कहाँ मिलेगा? इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी आपको कहाँ मिलेगा? तो आप क्या बोलोगे? इक्वाडोर में मिलेगा। अब दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें, यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, दक्षिण अमेरिका की टिटिकाका झील दिखाई मैंने, सबको दिखाई थी, मैप दिखाया अभी मैंने। जो टिटिकाका झील है, ये किन दो देशों की बॉर्डर पर है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोकेटेड बिटवीन बोलिविया एंड पेरू, किन दो के बॉर्डर पर है? तो लोकेटेड बिटवीन बोलिविया एंड पेरू। कौन कौन दो देश है, तेरा नाम पढ़ना। जो टिटिकाका जो झील है वो किन दो देशों के बॉर्डर पर है? तो ये क्या लिखा हुआ है? बोलिविया और पेरू के मध्य स्थित है। बोलिविया और पेरू देश का नाम है मैम। ऐसा ही हितिक, हाँ हाँ, वो बच्चा, आपकी बात मुझे पता है। करूंगी उसका भी, लास्ट क्लास में करूंगी। पानी पी लूं। तुम्हारी बात सुन के तो झटका लग गया है गले में। हम्म। चलो, यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। नौकागम्य, हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन दी वर्ल्ड, ऊंचाई पर नावें वगैरह चलती हैं। पोपो, पोपो झील, ये पूछी नहीं जाती लेकिन याद कर सकते हैं। पोपो झील बोलीविया देश में स्थित है। लेक पोपो ये कहाँ पर है? लोकेटेड इन बोलीविया। मर्केबो, मर्केबो झील ये कहाँ पर है? जरा नाम पढ़ना देश का। ये वेनेजुएला के उत्तर में है। ये वेनेजुएला के उत्तर में स्थित है, और क्या है, मिलता है, तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। क्या है? तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। लेक मर्केबो is one of the oil producing area located in the north of Venezuela। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पूजा कुशवाहा मेरी प्यारी बहन, आप अपनी जो है, जो भी आप मुझसे पूछना चाहती हैं वो लाइन से लिखो तो सही मेरी बहन जी। आगे, दक्षिण अमेरिका की नदियां, अमेजन नदी,
अमेजन नदी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, दक्षिण अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर का नाम यही है। यह अपवाह क्षमता की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज कैपेसिटी। और इसके मुहाने को कौन सी रेखा काटती है ये बता दीजिए। तो इसके मुहाने को विषुवत रेखा काटती है। बताओ इसके मुहाने को, अमेजन नदी के मुहाने को कौन सी रेखा, अमेजन नदी के मुहाने को विषुवत रेखा काटती है। ये द इक्वेटर कट्स द माउथ ऑफ द अमेजन रिवर। और ओरिजिन ये एंडीज पर्वत से क्या होती है, एंडीज पर्वत से निकलती है। मुहाना अपना कहाँ बनाती है, अटलांटिक ओशन में। मुहाना कहाँ बनाती है ये बता दीजिए। तो अटलांटिक महासागर में ये अपना मुहाना बनाती है। अटलांटिक महासागर में ये अपना मुहाना बनाती है। अटलांटिक महासागर में ये अपना मुहाना बनाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलें। चलिए, साओ फ्रांसिस्को नदी। साओ फ्रांसिस्को नदी ये किस देश की है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश मैंने बताया था ना कल की क्लास में, कौन है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, ब्राजील। तो साओ फ्रांसिस्को जो नदी है, साओ फ्रांसिस्को नदी, ब्राजील कितना बड़ा है देखा ना आपने। ये चिली और इक्वाडोर के साथ सीमा नहीं लगाता ब्राजील, वरना सभी देशों के साथ सीमा लगाता है। ये भी मैंने आपको बताया था। यह ब्राजील की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ब्राजील। और ब्राजीलियन उच्च भूमि से, और ये मुहाना अपना कहाँ बनाती है, अटलांटिक महासागर में। ये मुहाना कहाँ बनाती है, अटलांटिक महासागर में। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यूरोप, अब आपका तो ये हो गया क्योंकि मैंने मरुस्थल वगैरह सब पढ़ा दिए, इसके मरुस्थल भी पढ़ा दिए, पर्वत भी, झीलें भी, नदियां भी सब पढ़ा दी। अब आती है, तो ये कंप्लीट हो गया है पूरा। अब ये वाला तो पढ़ा देता मैम, हाँ वही तो। अब ये यूरोप महाद्वीप आ गया, कौन सा आ गया है, यूरोप महाद्वीप आ गया। यूरोप महाद्वीप अभी बढ़ाते हैं। यूरोप इस तरीके से दिखता है। यूरोप देखिए, पहले आपको दिखाना भी बनता है ना कि किस तरीके से यूरोप आपको दिख रहा है। तो देखिए, देखो ऊपर देखो, ये एक देश है यूरोप के। यहाँ पे देखिए अरविंद जी, अच्छा थैंक यू। ये फिनलैंड है, ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है। मतलब ये देखिए, इसकी शेप आपको कुछ कुत्ते जैसी नहीं लगती, मतलब कोई जानवर जैसी नहीं लगती इन देशों की शेप। ये पूंछ निकली हुई है, ये दो पैर है, ये नॉर्वे इसका मुंह हो गया कुछ इस तरीके से, थोड़ा अजीबो गरीब है ना। ये ध्यान रखना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी यहाँ पे अन्य देश हैं, जैसे ये बहुत सारे हैं। ये आइसलैंड, आइलैंड है, ये आयरलैंड है, ये यूनाइटेड किंगडम है, ये बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन। ये बहुत सारे, मतलब इसमें ये यूरोप के देश आ गए हैं। तो वो तो आप देख ही लोगे आराम से। आगे बढ़ते हैं। ये आपका यूरोप का मैप, मतलब इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। यूरोप के मैप में आपको एक मिलेगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज है, एपेनाइन है, आल्पस पर्वत है, बाल्कन पर्वत है, कारपेथियन पर्वत है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर यूरोप महाद्वीप में, उत्तरी सागर यूरोप महाद्वीप में। और यहाँ पे ये कौन सा माउंटेन है, मेरे को दिख नहीं रहा। ये कोई माउंटेन है, कजोलन माउंटेन, ये वाला माउंटेन ये रहा। और ये बाल्टिक सागर ये रहा। ये देख सकते हैं यूराल पर्वत, देखो यूराल पर्वत यूरोप में, यूरोप में यूराल पर्वत इस यहाँ मिलेगा। यूरोप में यूराल पर्वत किस साइड मिलेगा, यूरोप में यूराल पर्वत इस साइड मिलेगा। ये आपको यूराल पर्वत मिलेगा, ये आपको देखना है।
काकेशस माउंटेन, काकेशस पर्वत कहाँ मिलेगा? यूरोप में। ये काकेशस पर्वत है यहाँ पे, ये यूराल पर्वत है यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये यूराल है, ये कास्पियन सी यहाँ देखेंगे आप, और ये ब्लैक सी ये देख रहे हैं, ये कार्पेथियन यहाँ आपको देखना है। मैं एक बच्चे ने मुझे कोई पता क्या कमेंट्स करी है, अभी बताती हूँ। मैम आपने बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों में गंगा क्यों नहीं पढ़ाई? अरे भैया गंगा हिमालय से निकलती है, तो वो हिमालय रिवर सिस्टम में मैंने पढ़ा दिया था, पढ़ा दी वो भी, कोई बात नहीं। ये सब दिख गए आपको कि कॉकेशस पर्वत कहाँ पर है, कारपेंथियन माउंटेन कहाँ पर है, पिरेनीज पर्वत है, पिनाइन पर्वत, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये आपका यूरोप का मतलब कैसा फिजिकल मैप है। मेसेटा पठार, ये स्पेन में है, मेसेटा पठार, मेसेटा पठार आपको बोलना है। ये स्पेन है ना, स्पेन, स्पेन, ये स्पेन पीला कलर का, ये मेसेटा पठार है, ये मेसेटा प्लेटू है। तो मेसेटा प्लेटू आपसे पूछे कौन कहाँ है, तो मेसेटा प्लेटू आप देखेंगे कहाँ पर है, स्पेन में। पिरेनीज पर्वत फ्रांस में। ये मैसिव सेंट्रल, ये बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में। ये बिस्के की खाड़ी, पूनम, ये सिर्फ ये कैमरे का कमाल है पूनम। बिस्के की खाड़ी, तो बिस्के की खाड़ी आपको ध्यान रखनी है, कहाँ मिलेगी? यूरोप कॉन्टिनेंट में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? यूरोप कॉन्टिनेंट में मिलेगी, ये देखना है। और ये सब आपको यहाँ पे आल्पस पर्वत मिलेगा यूरोप में। आल्पस देख रहे हो ना, आल्पस ALPS लिखा है, देख लो आल्पस पर्वत। मैम अंटार्कटिका नीचे आएगा, नीचे आएगा, टेंशन ना लो। और एक ये रिवर है, वोल्गा, डोन, नीपर, डेन्यूब, विस्चुला, ऑडर, एल्ब, डेन्यूब, राइन, सीन, पो, ये सब वोल्गा रिवर, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, आगे आते हैं। तो ये मैंने यूरोप महाद्वीप का पूरा मैप दिखा दिए। अब हम यूरोप महाद्वीप पढ़ लें अच्छे से, चलो। यूरोप निकल आओ भाई, कहाँ हो तुम? यूरोप महाद्वीप कितने नंबर का बड़ा महाद्वीप है? छठे नंबर का, 6th नंबर का। जी जी हेमंत, चलिए यहाँ पर 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये बड़ा महाद्वीप है। हजारों झीलों का देश किस क्या है? तो हजारों झीलों का देश फिनलैंड को बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब ये यूरोप के प्रमुख पर्वत आ गए, अब हमें पर्वत पढ़ने। मरुस्थल, यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। अब देखिए यूरोप के पर्वत एक बार पढ़ के सुनाना जरा, बताइए, बताओ। आल्पस पर्वत कहाँ मिलेगा? यूरोप में। जिताओ, आल्पस पर्वत कहाँ मिलेगा? फटाफट से बताओ, आल्पस पर्वत। अभी मैंने बताया ना, आल्पस पर्वत कहाँ मिलेगा? यूरोप में। कॉकेशस पर्वत दिखाया ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कॉकेशस पर्वत आपको कहाँ मिलेगा? यूरोप में। यूराल पर्वत बिल्कुल कोने पे दिखाया था, दिखाया था कोने पे, तो यूराल पर्वत कहाँ मिलेगा? यूरोप में। वॉस्चेस पर्वत फ्रांस में मिलेगा। तो ये देखना है, 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं बस, अच्छे से पढ़ना है, यही एवरेज है क्वेश्चनों का, क्वेश्चंस का। अल्पिस पर्वत कहाँ मिलेंगे? यूरोप में। कॉकेशस पर्वत यूरोप में। यूराल पर्वत तीनों यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और वॉस्चेस पर्वत आपका कहाँ मिलेगा? तो आप बोलोगे मैम वॉस्चेस पर्वत मिलेगा फ्रांस में। जूरा पर्वत कहाँ मिलेगा? ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जूरा पर्वत कहाँ मिलेगा? जूरा पर्वत फ्रांस में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ मिलेगा? ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में।
शिखा मेरी प्यारी बहन, मैंने कहा अपना डाउट लिख दो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में। हॉर्ज पर्वत कहाँ पर है? जर्मनी, जर्मनी में। यूरोप की झीलें। यूरोप की झीलें क्या है ज्यादा? बताओ। यूरोप की झीलें लडोगा झील और ओनेगा झील। कौन सी हैं? लडोगा झील और ओनेगा झील है। यूरोप की झीलें कौन सी हैं? लडोगा और ओनेगा। ओनेगा झील है, ये भी ध्यान रखना। यूरोप की नदियां। राइन। राइन नदी के बारे में, यहाँ पे ये कहाँ से निकलती है? आल्प्स पर्वत से। राइन नदी कहाँ से निकलती है बताइए? आल्प्स पर्वत से। इसकी जो सहायक नदियां हैं, राइन की सहायक नदी कौन सी है? रूर। रार राइन की सहायक नदी रूर नदी है, और अन्य नाम क्या है राइन नदी का? कोयला नदी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कोयला नदी किस नदी को कहा जाता है? कोयला नदी किस नदी को कहा जाता है? तो कोयला नदी किस नदी को कहा जाता है? यूरोप की राइन नदी को। आप इस तरीके से बोलोगे कि यूरोप की राइन नदी को कहा जाता है। यूरोप की राइन नदी को क्या कहा जाता है? कोयला नदी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूरोप की नदियों में डेन्यूब। आप अगर कोई और भी याद ना करें और डेन्यूब याद कर ले तो डेन्यूब से ही एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। डेन्यूब, क्योंकि डेन्यूब पता है इसमें एक खास बात है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। सब डेन्यूब के बारे में आती हूँ। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है डेन्यूब। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है डेन्यूब। और ये कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत आपका कहाँ पर है बताओ? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, सारे पर्वत पढ़ाए ना जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ही याद रखने हैं। इधर आ जाओ। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अभी जस्ट ऊपर बढ़ाया है। कहाँ क्या लिखा है? अपने आप पढ़ो, नाम क्या है? जब तक अपना आप नहीं पढ़ोगे, टीचर कितनी भी मत्थापाची कर ले कुछ नहीं होने वाला। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है? जर्मनी में। जूरा पर्वत कहाँ पर है? फ्रांस में। हॉर्ज पर्वत कहाँ पर है? जर्मनी में है। ये आपको ध्यान रखना है। डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर गुजरती है। डेन्यूब नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? कितने? इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसकी एक अलग खास बात है कि ये जो डेन्यूब नदी है ये यूरोप की नदी है और ये 10 देशों से होकर गुजर रही है। कितने देशों से? 10। पासिस थ्रू 10 कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी बताई थी मैंने। और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सा है बताइए? तो आप बोलोगे यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब है। अब आती है यूराल नदी। यूराल नदी कहाँ से निकलेगी? यूराल पर्वत से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि कैस्पियन सागर में जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। दो दो ऑप्शन दे देगा आपको। तो कैस्पियन सागर में जल गिराने वाली नदियां, कैस्पियन सागर में जल गिराने वाली नदियां बताओ। ब्रिजेश मेरे भाई, कैस्पियन सागर में जल गिराने वाली नदियां बताओ। बताओ। कैस्पियन सागर में जल गिराने वाली नदियां, तो वोल्गा और यूराल। देख लो ध्यान से। वोल्गा और यूराल नदियां अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती हैं। अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती हैं। वोल्गा और यूराल नदियां कौन सी? वोल्गा और यूराल नदियां अपना जल कहाँ गिरा रही है? कैस्पियन सागर में। ये ध्यान रखना है। नोट, नोट आपको क्या पढ़ना है ये भी आप ध्यान देंगे कि एक एब्रो हो गया, एक सीन हो गया, एक रोन हो गया, एक एल्ब हो गया, एक पो हो गया। ये सभी कहाँ की नदियां हैं? यूरोप की नदियां। इसके अलावा डेन्यूब पे ही फोकस करना है। डेन्यूब के अलावा ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। डेन्यूब के अलावा ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। एब्रो, सीन, रोन, एल्ब, वे, पो। ये पो को इटली की गंगा। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? इटली की गंगा किसे कहा जाता है? इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो इटली की गंगा आप क्या बताओगे? पो नदी को कहा जाता है। पो नदी की एक नदी है। पो नाम की भी एक नदी है यूरोप में। पो नाम की भी एक नदी है यूरोप में। और ये सभी क्या हो गई? ये सभी यूरोप की नदियां हो गई। ये सभी कहाँ की नदियां हो गई? यूरोप की नदियां। तो सीन नदी के किनारे कौन सा शहर? सीन नदी के किनारे पेरिस शहर स्थित है। सीन नदी के किनारे पेरिस शहर स्थित है। सीन नदी के किनारे कौन सा शहर?
पेरिस शहर स्थित है? ओके, ये आपको ध्यान रखना है। बस इतना ही है आपका। इसमें ना देखो, यूरोप के बारे में ना क्वेश्चन आपको एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखती हूँ, मेरे को पता रहता है। तो एक तो डेन्यूब नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है? डेन्यूब। डेन्यूब के बाद आपको जो याद रखनी है वो है आपकी कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, कैस्पियन सागर में जल गिराने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? यूराल और वोल्गा नदी तो है। तो तीसरा क्वेश्चन ये वाला बनेगा। और चौथा क्वेश्चन क्या बनता है, यूरोप महाद्वीप से यूराल पर्वत कहाँ पर है? अल्पस पर्वत कहाँ पर है? कॉकेशस पर्वत कहाँ पर है? जूरा पर्वत कहाँ पर है? और अभी ये मैंने बताया ना, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बनते हैं। जो मैंने आपको बोला है वही आपको याद करना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं याद करना। ओके, जी जी, बढ़िया। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ तक समझ में आया? एब्रो, सीन, रोन, एल्बे, सीन, ये पो, इटली की गंगा, इटली की गंगा, पो, ये सभी यूरोप की नदियां हैं। हम्म, ये आपको ध्यान रखना है, समझे? डेन्यूब याद करनी है आपको, वोल्गा यूराल नदियां याद करनी है, वोल्गा कहाँ की लंबी नदी है ये याद रखनी है, पूरे पर्वत याद करने हैं। मरुस्थल से क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही पठार से। एक वो कौन सा पठार बताया था मैंने अभी, स्पेन में? मेसेटा पठार, स्पेन का पठार, वो बाकायदा मैप में दिया गया है। मेसेटा पठार स्पेन में है। मेसेटा पठार, एक क्या दिया है, मेसेटा पठार, एक ये मेसेटा पठार स्पेन। और स्पेन कहाँ है आपका? यूरोप में। एक ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये भी मैंने देखा है। और वो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, ये उत्तरी सागर बाल्टिक सागर ये आपको कौन से महाद्वीप में मिलेंगे? ये बस इतना ही पढ़ना है। ओके, आगे बात करते हैं। अब ये आएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का पहले मैप देख लो आप। ऑस्ट्रेलिया का मैप ये है, कुछ इस टाइप से ऑस्ट्रेलिया, ये देखो कुछ इस टाइप से ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, लो मैंने बड़ा भी कर दिया थोड़ा सा। ये कालगुल्डी कूलगार्डी सुनते हो ना, कालगुल्डी कूलगार्डी सोने की खान, ये कालगुल्डी कूलगार्डी सोने की खान यहाँ है। कालगुल्डी कूलगार्डी होता नहीं, वो सोने की खान कहाँ मिलेंगी? यहाँ पर। ये आपको ध्यान रखना है। और ये लेक आयर, लेक आयर आपको ये मिलेगी, ये ध्यान रखना, आयर झील। और यहाँ पे आपका ये याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा ये रही, सिडनी शहर ये रहा ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिस्बेन शहर ये रहा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। न्यू कासल ये रहा, और ये तस्मानिया देश है। ये हो गया इतना बड़ा। ऑस्ट्रेलिया का शेप आपने देख लिया कि अच्छा मैम इस तरीके से होता है। किस तरीके से? इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखिए, लेक आयर आपको दिख रही है कहीं? लेक आयर आपको दिख रही है कहीं? आयर झील देखो अपने आप, हाँ मैम दिख रही है। मर्रे डार्लिंग नदी ये रही, मर्रे डार्लिंग नदी ये रही, दोनों मर्रे डार्लिंग नदी दोनों ये रही। अमेजन, अमेजन वन कह दो, ये सेल्वास वन कह दो, अमेजन बेसिन में मिलेंगी शदांजी, हेमंत, दो तीन। तिमोर सी, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा सागर मिलेगा? यहाँ देखो क्या लिखा है, ये भी पूछ लिया जाता है कि तिमोर सागर आपका, आपसे पूछा जाएगा तिमोर सागर
कौन से महाद्वीप में स्थित है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान से पढ़ना रहेगा कि हाँ अच्छा, तिमोर सागर तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बताया था मैम ने। तो तिमोर सागर आपको कहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलेगा। ओके, ये हो गया। अब देखो आगे, जितने भी मरुस्थल हैं, ये सारे मरुस्थल हैं, आपको दिख रहे हैं मरुस्थल। ये आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये आपके यहाँ पे डिजर्ट है। कौन कौन से, ये आप बोलोगे मैम ये विक्टोरिया मरुस्थल है। ये देखो, इधर वाला विक्टोरिया मरुस्थल है, ये विक्टोरिया है, ये विक्टोरिया मरुस्थल, ये सिम्सन मरुस्थल, ये सिम्सन, ये गिब्सन, ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल, और ये तनामी मरुस्थल। ये कौन सा है, तनामी मरुस्थल है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इतने मरुस्थल आपको यहाँ पर दिखेंगे, इतने मरुस्थल आपको यहाँ पर दिखेंगे। देख रहे हो आप अच्छे से, सारे मरुस्थल दिखा दिए मैंने। आगे दिखाते हैं। हाँ जी मैम, मरुस्थल। अब ये एक और मैप लिया है भाई, जितने भी देखो मेरे पास मैप है गूगल से, सब मैं कोशिश करती हूँ आप सब बच्चों को कोई भी तकलीफ सहने की ज़रूरत ना हो। मैंने हर चीज़ पढ़ाने की कोशिश करती हूँ पूरी अपने अच्छे से, कि आपको ऐसे, मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि मैं अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा रही हूँ, उस तरीके से ही मैं पढ़ाती हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको मिलेगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये रही, ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणी। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये लिखा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिख रहा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। इन्हें थोड़ा सा बड़ा कर दूं, लो बड़ा कर दूं। अब जितना मन आराम से देखो पहले, ये बड़ा कर दिया है, अब आराम से देखो। ये हेमर्सले रेंज है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, डार्लिंग पर्वत श्रेणी। डार्लिंग पर्वत श्रेणी देखो ये रही, डार्लिंग पर्वत श्रेणी। अच्छा सपना, कृषि वाली इसमें है ना, एक बार बता दो मुझे, मैं बार बार भूल जाती हूँ, दिमाग से हट जाता है। कृषि वाले में किस में ही बताओ। देखो अच्छे से देखो, सब देखो, एक बार मैं देखती हूँ। मैं अंटार्कटिका पढ़ाऊंगी। अच्छा आशु जी मेरे को पता है, ये तो तुम्हारे याद रहेगा ही। चालू हो तुम, चालू बच्चे जिसे कह देते हैं। एक बच्चा कह रहा है मैम आपने यूपी पुलिस की क्लास में, तो मैं ऐप पर वही चीज देख रही हूँ, 1 मिनट रुको आप। कृषि वाले में है ना,
मैम ये बर्ड क्यों है यार, यहाँ की फेमस है ये। तंबाकू बोन। बताओ कौन बच्चा कह रहा था तंबाकू का क्या लिखवा रखा है, ये बताइए मुझे पहले। बताओ पहले, मैं वही देख रही थी। चलिए बता दो। ये देख लिया आपने मैप अच्छे से। मंजीत जी मेरे प्यारे, मोहाना जहाँ नदी अपना जल गिराती है, और ओरिजिन पॉइंट वो होता है जो जहाँ से नदी निकलती है। छोटू बेबी पूरे घर पे घूमता फिर रहा है, और कहाँ जाएगा छोटू बेबी हमारा। अरे मैम वो कहते हैं मम्मी आप क्लास लो, मैं पूरे घर में घूमता रहता हूँ। अब बच्चे भी थोड़ा अभी, अभी 8 मंथ है ना, अभी 8 मंथ की है, अब थोड़ा सा बड़ी बड़ी होगी ना अपना आप, क्या पता उसे आदत पड़ जाए कि मम्मी आप पढ़ाओ, टेंशन मत लो मेरी, मैं संभाल लूंगी घर को भी। ठीक है, तिमोर सागर लिखा है ऑस्ट्रेलिया में, अराफुरा सागर ऑस्ट्रेलिया में, तिमोर अराफुरा। ये गूगल मैप ये दिखती ही तो नहीं है, यही तो सबसे बड़ा झंझट है। लिख दुलाओ अराफुरा, और ये तिमोर, ये सागर है। ये कलर आपको विजिबल है? पता चला कलर ही विजिबल ना हो, अरे ये तो बिल्कुल ही विजिबल नहीं है। और ये किम्बरले प्रायद्वीप, ये किम्बरले, ये किम्बरले प्रायद्वीप, ये ग्रेट बैरियर रीफ इधर, ये ग्रेट बैरियर रीफ देखो अपने आप। अमृता मेरी प्यारी बहन देखो, ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ देखा आप सबने? चलिए, मैप आपने आई होप सब देख लिया होंगे। अरे ये मैंने गलती, आपको एक बात बताओ, मैप आपको पीडीएफ में एडिट होके मिलते हैं ना, उन्हें पढ़ा करो, उन्हें पढ़ा करो। बोर्ड हिल रहा है, अरे इसको भी मैं करवाऊंगी सही। अब चलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। मैं सोच रही हूँ आज पूरे महाद्वीप कंप्लीट करा दे, और मंडे को आपकी सौर मंडल की क्लास करवाऊंगी। ओके, ठीक रहेगा ना? ये आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। किम्बरले का पठार कहाँ पर है देखो अपने आप ध्यान से। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर हिंद महासागर है देखो अपने आप। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है बताओ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजर रही है, सब कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच कौन सी रेखा, बॉस जल संधि कहाँ पर है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहाँ पर है, सब देखो अपने आप। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, इसे अंडर वाटर गार्डन भी कहते हैं। इतना सारा मैंने अपने हाथों से ये मैप भी बनाया है, ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? देखा सबने? याद हुआ इतना सारा? चलो चलो जल्दी, छोड़ो छोड़ो। अरे देखो, यहाँ आया समझ में?
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये कितने में स्थान पर है ये बताओ, ये विश्व में कितने स्थान पर है ये बताओ, ये विश्व में कितने स्थान पर है? 7वें स्थान पर। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा महाद्वीप बताओ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा महाद्वीप, यह सबसे ऑस्ट्रेलिया दुनिया का मतलब महाद्वीपों में सबसे छोटा कौन सा है? एशिया जैसे सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा कौन सा है ये बताओ? तो सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये मेरी बेटी आती है और माइक वो करके चल जाती है, मुझे इतना गुस्सा आता है ना, बस मैं क्या बताऊं। इस ये नहीं समझ में आता। यह सबसे छोटा महाद्वीप और इसका सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका सबसे छोटा देश नोरू है। इसका सबसे छोटा देश नोरू है। और ये कहाँ पर स्थित है? यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये दक्षिणी गोलार्ध में सब होगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच मकर रेखा है। वेरी गुड। एक एक अपनी निगाहों से, सरसरी निगाहों से देख लिया करो, रिक्वेस्ट। अच्छा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल, प्रमुख मरुस्थल देखो ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से हैं? एक एक पढ़ाया है ना मैंने, नाम पढ़ो। अब एक एक मैप में भी दिखाया है, एक एक मैप में भी दिखाया है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिम्सन मरुस्थल, तनामी मरुस्थल। और कौन सा है? तनामी मरुस्थल। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्सन और तनामी मरुस्थल, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दूसरा, मैं तो सोच रही हूँ ये कॉन्टिनेंट पूरे कंप्लीट कर लो, फिर सौरमंडल स्टार्ट हो जाएगा। सौरमंडल, फिर चट्टाने, फिर भूकंप, फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर ये टॉपिक बचेंगे आपके। बाकी आपके ऊपर, आपका मन है। अच्छा अर्षित मिश्रा जी, तो यहाँ समझ में आया मरुस्थल? ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्सन, तनामी, ये मरुस्थल आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो आप क्या बोलोगे? ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मकर रेखा होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मकर रेखा होकर गुजरती है। और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी दो नदियां हैं? तो आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया में दो नदियां हैं, मर्रे नदी और डार्लिंग नदी। मर्रे नदी और डार्लिंग नदी, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। मर्रे नदी और डार्लिंग नदी, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। फिर विक्टोरिया नदी कहाँ की है? विक्टोरिया नदी ऑस्ट्रेलिया की। विक्टोरिया नदी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। आयर झील, आयर झील को फ्रॉम मतलब आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है और फ्रॉम झील भी ऑस्ट्रेलिया में है। और द्वीपीय देश कहाँ पर मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। द्वीपीय देश कहाँ मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको कहाँ याद रखनी है? राहुल कुमार भारद्वाज जी, हाँ, मेरे को पता है 22-23 क्लास में ज्योग्राफी खत्म करने का आदेश मिला था, वो तो मैंने आपकी क्लास ज्यादा करवा दी, वरना 22-23 क्लास में तो बिल्कुल। इसलिए आप अच्छे से पढ़ लो, आपसे रिक्वेस्ट है जी। मैं तभी तो मैं चाह रही हूँ कि अच्छे से आपकी ये सारी चीजें हो जाएं। देखो आप बहुत अच्छे से याद करने वाले स्टूडेंट हो, आप अच्छे पढ़े लिखे हो, जब भी तो आप इस जॉब की तैयारी कर रहे हो। द्वीपीय देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। नहीं, अब नहीं, बस अब ये माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है,
डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। डार्लिंग नाम की नदी भी है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नाम की नदी भी है और डार्लिंग नाम का पर्वत श्रेणी भी है ऑस्ट्रेलिया में। और हैमर्सले रेंज ऑस्ट्रेलिया में, मैकडोनल्ड रेंज ऑस्ट्रेलिया में, मुस्ग्रेवल रेंज भी ऑस्ट्रेलिया में, ग्रे रेंज भी ऑस्ट्रेलिया में है। ये ग्रे रेंज नहीं, आज से खत्म नहीं, अभी तो अभी और चीजें भी चलनी है। यहाँ तक आपने देखा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, डार्लिंग रेंज हो गया, हैमर्सले रेंज हो गया, और मैकडोनल्ड रेंज हो गया, मुस्ग्रेवल रेंज हो गया, और आपका ग्रे रेंज भी हो गया है। टोरस जल संधि ये न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। ये न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करनी है। और बॉस जल संधि ये विक्टोरिया देश और तस्मानिया देश को अलग करती है। कल और परसों तो वैसे भी क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल तो वैसे भी होती नहीं, सैटरडे संडे तो ये बैच में क्लास होती भी नहीं है। कल आप लेकिन अगर आपको रिवीजन करना है तो कल आप शाम 8 बजे आ जाना क्लास लेने, और परसों भी ये क्लास होगी YT पर, RW मेन चैनल पर। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो मोस्टली वेलकम है, 8 बजे IB के बैच में चलेगी वो क्लास, आ जाना ज़रूर। ये न्यूजीलैंड दो द्वीपों में भाग बांट कर पड़ते हैं। न्यूजीलैंड के दो इंपॉर्टेंट द्वीप हैं, जैसे उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। ये दोनों न्यूजीलैंड के दो मुख्य द्वीप हैं। न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन। और सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक, लॉन्गेस्ट रिवर वेकाटो नदी है। ये पूरा देख लो, मैकडोनल्ड, तनामी, कंबरले का पठार, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। ये एक एक चीज पढ़ाने के लिए ना। और कालगुली तथा कुलगाल्डी सोने की खान आपको कहाँ मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया में। अब ये अंटार्कटिका महाद्वीप बहुत छोटा सा है, ज्यादा नहीं है। सूरज कुमार एक बच्चा कह रहा है मैम कैनबरा क्या है? मेरे प्यारे भाई, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। अच्छा बेराजा ठाकुर। ये फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, निर्जन महाद्वीप इसे कहते हैं, क्योंकि बर्फ से ढके रहने के कारण स्थायी निवास का अभाव है यहाँ पर। बस तो अंटार्कटिका ऐसे करेंगे, उस दिन कर लेंगे, मैं अंटार्कटिका तक आपको PDF दे देती हूँ। बस अंटार्कटिका इतना ही है, ये आपका पूरे महाद्वीप खत्म। ये विश्व के प्रमुख घास के मैदान, और फिर उसके बाद क्या आ गया? सौरमंडल। घास के मैदान भी एक अलग ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इतना है आपका ये अंटार्कटिका। बस बस मैं नहीं करवा रही अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वगैरह अब कल होगा। ओके। हाँ शुभम, अब तुम देख लो। बस इतना बहुत है। मैंने कहाँ से पढ़ाया आज? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। बताओ अब सेशन कैसा लगा? बस अंटार्कटिका वगैरह अब कल करवाएंगे, क्योंकि फिर ज्यादा भी हो जाएगा। ये पूरे मैप दे दिए मैंने। ये सारे सातों कॉन्टिनेंट के मैप एक साथ हैं। कोई सा भी मैप आपको देखना है तो आप PDF ओपन करना और आराम से बेशक देख लेना। ओके।
ये मैंने बना दी कंप्लीट पीडीएफ। बस अभी तो देख लो, मैंने तुम्हें बताया ना, अभी तो अंटार्कटिका महाद्वीप, विश्व के प्रमुख घास के मैदान। अभी अभी तो बहुत चीजें हैं देखो। अरे मेरे प्यारे भाई अमित, आप सबसे रिक्वेस्ट है, देखो लिखने का टाइम ना लो मेरे से, फिर आपको 25-30 क्लासों में कराती तब कैसे लिखते आप। मेरे भाई इतनी बात तो समझ लिया करो। इतना तो आप भी अच्छे बच्चे हो, अच्छे चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। चीजें यहाँ पे खुद समझने की कोशिश क्या करो, एक प्यारी सी स्माइल कर दो ताकि सबकी अब थकान मिट जाए और आपको भी लगे कि हाँ यस मैम बहुत सही है सब। प्यारी सी स्माइल और मन लगा के पढ़ना। जितना भी मैंने आपको यहाँ पर ये कंटेंट दे रही हूँ, ये आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस कंटेंट पे अपने जान लगा देना और बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना सारी चीजें। चलिए, पूरा तो अब होगा मंडे में, मंडे में मिलेंगे अब हम। ओके। थैंक यू। ओके। चलो, प्यारी सी स्माइल देख के मन खुश हुआ, आप सबका भी और मेरा भी हुआ बहुत। चलो तो अब मिलते हैं मंडे में। थैंक यू सो मच। हाँ सब होगा, ज्वार भाटा भी होगा भैया। चलो।